ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज कैमरा पेड़ की एक डाली पर टंगा हुआ है तो थोड़ा हिलने वाला है। चलिए आज हम आज के विषय पे आते हैं। आज हमने जो विषय लिया है युवावस्था का, युवा पीढ़ी का, बहुत ही ज़रूरी विषय है मित्रों, क्योंकि अक्सर हमने देखा है युवा पीढ़ी इस समस्या में फंस जाती है। और जब इस समस्या में फंस जाती है ना, तो किसी भी काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, कहीं जाने आने का मन नहीं करता। बस ऐसा लगता है सैड सॉन्ग सुनते रहो, कोने में बैठे रहो, और किसी से बात करने का मन नहीं करता। और ऐसी स्थिति में भूख बंद हो जाती है, भूख चली जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं और कमज़ोरी आ जाती है। वजन भी कई बार किसी किसी का कम हो जाता है और डिप्रेशन, तनाव बढ़ता चला जाता है, हताशा, निराशा घेर लेती है। और कभी कभी तो कुछ बच्चे डिप्रेशन तक चले जाते हैं और कभी कभी आत्महत्या भी करने की सोच लेते हैं। मित्रों, यदि आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति बन रही है तो इस वीडियो के प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा। और यदि आप समझेंगे ना हमारी बात को, तो आप अपने आप को, खुद को इस बात से बाहर निकाल पाएंगे। और बड़ी समस्या नहीं है मित्रों, बस आपको थोड़ी सी बात अपने आप को समझानी है। जी हाँ, जब हम किसी और को नहीं समझा पाते तो हमें सबसे पहले अपने आप को समझाना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ऐसी स्थिति दो होती हैं। जब बच्चे युवावस्था में आगे बढ़ते हैं, यानी कि जब बॉडी के चेंजेस जो होते हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां हों, जब शारीरिक परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो परिवर्तन के बाद एक विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण बनना स्वाभाविक हो जाता है। और इस आकर्षण में जो आकर्षण बनता है, उस स्थिति में हमारे नज़दीक में जो भी होता है, जो विपरीत सेक्स का जो व्यक्ति होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए लागू होता है, तो जो होता है ना, उसके प्रति जो आकर्षण बन जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारे सामने रहे, हम इसको देखते रहें, इसकी बातें सुनते रहें। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। और ये जो हो जाता है, ये कभी कभी हमने देखा है टीचर्स के साथ ज़्यादा हो जाता है, किसी बच्चे को डॉक्टर के साथ भी हो जाता है, और कभी कभी साथ में आने जाने वाले किसी व्यक्ति के साथ भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है ना मित्रों, तो बच्चे कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है, तो कहने में थोड़ा संकोच होता है। बस उसके पास बैठना, उसको देखना, उसको सुनना, बस इतना ही है। और कभी कभी तो जब टीचर ऐसी मिल जाए ना, तो मैंने देखा है कुछ बच्चे इतने अच्छे अच्छे काम कर जाते, इतने बड़े बड़े काम कर जाते, इतनी अच्छी पढ़ाई कर जाते हैं कि बस टीचर आकर्षित हो जाए ना, सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसा हो जाता है। तो ये तो बड़ा फायदेमंद काम है। और बाद में जब हमारी उम्र आती है, मतलब 30-40 के बाद की जब उम्र आती है ना, तो ये किस्से बड़े मज़ेदार लगते हैं, बड़ा हंसी भी आती है कि हमने भी ऐसा काम किया है। तो इसमें समस्या नहीं होती है। लेकिन जो दूसरी स्थिति बनती है ना मित्रों, कि जब आपको किसी से प्रेम हुआ, आपको लगता है कि वो आप उसको हासिल कर सकते हो, यानी कि आप दोनों साथ में खुश रह सकते हो, और आपने उसके सामने व्यक्त किया कि हम आपसे प्रेम करते हैं, और उसने आपको अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने आपको कभी इस दृष्टि से नहीं देखा, या मेरे मन में आपके लिए कभी कोई ऐसी भावना नहीं बनी। तो जब ये बातें सामने आती है ना, तो कहने वाला व्यक्ति, यानी कि जिसको एक तरफा प्रेम हुआ है, वो व्यक्ति कहीं हद तक अपने अंदर से टूट जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। और उसको लगता है कि कैसे भी व्यक्ति मुझे हासिल हो जाए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि दीदी हम किसी से प्रेम करते हैं, हम उसको कैसे हासिल करें, इसके लिए कुछ बताइए, कुछ हम ऐसा करें कि हमें मिल जाए। जब आप ऐसा पूछते हैं तो मेरा एक ही कहना होता है कि आप किसी से प्रेम करवा नहीं सकते, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और यदि आप सोचें कि आप किसी को प्यार करवा लेंगे, तो यह असंभव जैसी बात है, क्योंकि आप किसी की भावनाओं को नहीं बदल सकते, जैसे आपकी भावनाओं को कोई नहीं बदल सकता। अब इस बात को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी, ताकि आपके मन में आपको बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। अब आप जिस स्थिति में खड़े हैं और आपने जिसको प्रपोज किया है, माना कि आपके सामने भी ऐसी स्थिति आती है कि कोई अन्य व्यक्ति जिसको आप नहीं चाहते वो आपको प्रपोज करे, तब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हम उसको नहीं चाहते। बस सेम स्थिति उसकी भी है जिसको आपने प्रपोज किया है, वो भी आपको नहीं चाहते हैं, नहीं चाहती है। तो ऐसी स्थिति में वो आपको स्वीकार कर ले, उसके लिए कैसे संभव होगा? नहीं हो सकता। जैसे जो चीज़ आपके लिए संभव नहीं है, वो उसके लिए भी संभव नहीं है। ये आपका उसके प्रति मोह है। इस बात को ध्यान से समझिएगा मित्रों, आपका उसके प्रति मोह है, उसको पा लेने की चाह है। क्योंकि आप यदि उससे प्रेम करते होते तो आप उसकी खुशियों के बारे में सोचते, आप उसकी प्रसन्नता के बारे में सोचते, ना कि उसे हासिल करने के बारे में सोचते। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना मित्रों, तो प्रेम छोड़ने का नाम होता है। जब हम उसको खुला छोड़ दें, उसको आना है आए, ना आना है जाए, उसकी इच्छा है। क्योंकि वो जिससे प्रेम करता है या करती है, वो उसके साथ ज़्यादा खुश रहेगा बजाय आपके।
तो आप यदि सचमुच प्रेम करते हैं तो उसको प्रसन्न रखना, उसकी खुशियों में ही आपकी खुशी होनी चाहिए। ये सही तरीका है प्रेम करने का। लेकिन यदि आपको लगता है कि वो मेरे साथ ही खुश रहेगा या खुश रहेगी, तो ये आपकी गलत सोच है। यदि आप इस गलत सोच के साथ चल रहे हैं तो अपनी सोच को थोड़ा सा सीमा में बांध लीजिए, क्योंकि यह आप एक तरफा खिंचाव में बंधे जा रहे हैं। अब मित्रों एक बात और बता दूं, ये आप अपने आप को रोकना होगा, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति में आप उसके लिए कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं जो आपको खुद को करने पसंद नहीं है या जो आपकी अपनी सोच के विपरीत होते हैं। तो जब ऐसी स्थिति में आप कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो आपकी अपनी सोच में सही नहीं है, तो बाद में कई बार आपको पछतावा भी होता है। और कभी कभी तो हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग जिनको आपने प्रपोज कर दिया पर वो कुछ थोड़े स्वार्थी वृत्ति के हैं, तो आपका मिसयूज भी करते हैं। जी हाँ, यदि आपको लग रहा है कि वो सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ लोभ लालच दे रहा है, कुछ अच्छा तू ऐसा कर तो मैं ऐसा कर दूंगा या ऐसा कर दूंगी, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कभी कभी आप लुटने पर आ जाते हैं। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है यदि लड़कियां कभी कभी ऐसी स्थिति में फंस जाती हैं तो लड़के ने उसको सेक्सुअल के लिए प्रपोज किया तो मान जाती है, और वहीं कभी कभी लड़के इसमें आर्थिक बहुत सारा अपना दोहन करवा लेते हैं कि पैसा है चलो मान जाएगी, कैसे भी साथ में घूमेगी, आज नहीं तो कल तो मान ही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप अपना बहुत सारा दोहन, बहुत सारा अपने आप को विनाश तक ले जाते हैं। तो मित्रों इस बात से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। उसके बाद मित्रों दूसरी बात आपको समझनी होगी कि आपकी जो उम्र अभी तक आई है वो उस लड़की या उस लड़के ने आपकी बढ़ने में सहायता नहीं की है। ये आपको जीवन दिया है आपके माता पिता और ईश्वर ने। तो आपको अपने आप को ये बताना होगा, समझाना होगा कि ईश्वर ने जो आपको जीवन दिया है, आपके माता पिता ने जो आपका पालन पोषण किया है, क्या एक लड़की एक लड़के के लिए बर्बाद होने के लिए किया है? नहीं ना। तो आप किसी एक लड़के एक लड़की के लिए अपने जीवन को तहस नहस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपके जीवन के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ लक्ष्य हैं जिनको आपको हासिल करना ही होगा। किसके लिए? अपने लिए। किसके लिए? अपने माता पिता के लिए। किसके लिए? उस ईश्वर के लिए जिसने आपको इस संसार में किसी उद्देश्य से भेजा है। उस उद्देश्य की पूर्ति करना आपका कर्तव्य बनता है। यदि आप इसको पूरा नहीं करते हैं तो आप अपने अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अधूरे रह जाएंगे, और ये अधूरापन आपको आज नहीं आज जीवन परेशान करेगा। क्योंकि आप जिस स्थिति में हैं वहाँ आप अपना कैरियर नहीं बना पा रहे हैं, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको रेगुलर वर्क करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। क्योंकि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं ना मित्रों, तभी हम अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपके लिए कौन क्या कर रहा है, कितनी सारी चीजें आपके लिए हो रही हैं। बस एक ही व्यक्ति तो आपको स्वीकार नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है, बाकियों ने तो आपको स्वीकार कर रखा है ना। तो आप उनके लिए जीना शुरू करिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है निकट भविष्य में आपको कोई ऐसी व्यक्ति अवश्य मिले कि जो आप जिसके चक्कर में पड़े थे, आप जिसको चाहते थे, उससे ज़्यादा वो आपको चाहे। आप जो सोचते हैं उससे ज़्यादा आपको कहीं अच्छी व्यक्ति मिल सकती है। पर हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी होगी। आपके जीवन में ऐसी व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। और मित्रों कभी कभी क्या होता है ना, हम इतनी सी बात नहीं समझ पाते और परेशान होते चले जाते हैं। तो यदि आप इस बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और आपको सारी बातें स्पष्ट होती हैं, तो एक बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि वाकई आप जिसे प्यार का नाम दे रहे हैं वो वाकई प्यार नहीं है, वो मात्र एक अट्रैक्शन है। और ये अट्रैक्शन ऐसा है जो आपको दोहन यानी कि आपका दोहन करता चला जा रहा है और आपको ख़त्म करता चला जा रहा है। इस दोहन से, इस खत्म होने से बाहर निकलिए, अपने आप को समझाइए। और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी वीडियोस दी हैं, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम की सारे, आप उनका पालन करिए और आप अपने आप को जो कमज़ोर बना चुके हैं अपने आप को वापस मजबूत बना के खड़ा करिए। और हमारे इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी मिलेगा, नंबर भी मिल जाएगा, आप हमें कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, आपके क्या प्रश्न हैं, हमें अवश्य बताइएगा ताकि हम आगे भी आपका निराकरण कर सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम।